चीफ जस्टिस साकिब निसार ओहदे से सुबकदोश। जस्टिस आसिफ सईद खोसा आज मुल्क के 26वें चीफ जस्टिस का हल्फ उठाएंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में होगी। जस्टिस आसिफ सईद खोसा 11 माह तक चीफ जस्टिस रहेंगे। साकिब निसार की तरह डैम बनाना चाहता हूँ, मुल्क का कर्ज उतारना चाहता हूँ, अरसा दराज से ज़ेर इल्तवा मुकदमात का कर्ज उतारूंगा, जाली मुकदमात और झूठी गवाहियों के सामने बंद बांधूंगा। इस वक्त अदालतों में 19 लाख केसेस ज़ेर इल्तवा है। नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा का अज़्म। मजीद कहा, सोमोटो का इख्तियार बहुत कम इस्तेमाल करेंगे। मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन का ट्रायल सारी दुनिया में गलत समझा जाता है। कोशिश करेंगे सिविल अदालतों में मुकदमात पर जल्द फैसले हों। कराची के इलाके औरंगी 14 नंबर में फायरिंग से 2 भाइयों समेत 3 अफराद हलाक। 2 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आज सिंध ने SSP से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। और मैं आपसे कह दूं, आज सुन लें आप और सुन ले पूरा पाकिस्तान, इमरान 5 साल नहीं निकालेगा। एक्सीडेंटल सेलेक्टिव प्राइम मिनिस्टर बन गए हो तो सीखो तो सही। कॉन्स्पिरेसी अवाम के खिलाफ, ये अवाम को हक नहीं देना चाहते। इनकी जंग मुझसे सिर्फ 18वीं तरमीम पे है। तो मैं उन्हें ये कहना चाहता हूँ कि इतना दीवार से मत लगाओ, ये मेरे हाथ में फिर अवाम नहीं रहेगी। सारा पाकिस्तान सुन ले, इमरान खान 5 साल नहीं निकालेगा। अगर तुम हाथी साथी सिलेक्ट हो गए हो तो काम भी करो। साजिश हमारे खिलाफ नहीं, साजिश अवाम के खिलाफ है। इतना दीवार से मत लगाओ कि अवाम हाथ में ना रहे। आसिफ अली जरदारी की ललकार। हुकूमत का बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह का नाम ECL से निकालने का फैसला। विफाकी काबीना के इजलास में नाम फहरिस्त से निकालने की मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट ने जाली अकाउंट्स केस में नाम निकालने का हुक्म दिया था। दीगर नामों पर भी गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म साहब ने ट्वीट भी किया पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स पे। वज़ीर आज़म साहब ने ECL का डिबेट भी ट्वीट किया। अच्छा होता अगर वज़ीर आज़म साहब लीडर ऑफ द हाउस खुद हाउस में मौजूद होता और यहाँ बात करते, मुंह पे बात करते, ताकि मैं मुंह पे जवाब दे सकता। मगर इतना हिम्मत नहीं है हमारा वज़ीर आज़म साहब। ये हटाते हैं नहीं हटाते मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कोई मेरे कुछ पे एहसान नहीं करते। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो है एक इंसानी हुकूक होते हैं और इंसानी हुकूक का पासदारी एक जमहूरी हुकूमत करती है। जमहूरी हुकूमतें इंसानी हुकूक पे यकीन रखते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की तोपों का रुख भी वज़ीर आज़म की तरफ। ऐवान में खूब गरजे बरसे। कहा, वज़ीर आज़म ने ECL पर ट्वीट किया। आज वो ऐवान में होते तो मुंह पर जवाब देता। इमरान खान में ऐवान का सामना करने की हिम्मत नहीं। कठपुतली हुकूमत को बुनियादी इंसानी हुकूक का क्या पता। सूबों के माली मामलात पर समझौता नहीं होगा। हम आपके मैंडेट को नहीं मानते, पर उसकी वजह है कि अगर आपको गिराने की तरफ चल पड़ेंगे तो खुदा ना खास्ता आपको गिराते गिराते निज़ाम को ना गिरा दें। ये हम कभी नहीं चाहते। जो इस मुल्क में जमहूरियत मांगता है, जो इस मुल्क में आइन मांगता है, जो कानून की अमलदारी मांगता है, या चोर करार पाता है, या गद्दार करार पाता है, या गोलियों का निशाना बनता है, या फांसी पे झूलता है, या जला वतन होता है। और ये जो नैब है, जो बुनियादी तौर पर ऐब है, और ये ऐप दूर नहीं होगा। और अगर आप दूर नहीं करेंगे तो भाईजान आपने भी भुगतना है। अल्लाह करे आप ना भुगते। तो खान साहब को और उनके साथियों को सर जोड़ना चाहिए, थॉट प्रोसेस करना चाहिए और देखना चाहिए कैसे मुल्क को, जमहूरियत को और ख़ुद अपनी पार्टी को वो सर्व कर सकते हैं। वरना जितनी जल्दी ये फारिग होंगे, पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई दूसरा फारिग नहीं होगा। ख्वाजा साद रफीक की कौमी असम्बली के अंदर और बाहर घन गरज। बोले, जो मुल्क में जमहूरियत मांगता है उसे गद्दार और चोर समझा जाता है। ऑपोजिशन के इत्तेहाद को हुकूमत अपने लिए खतरा ना समझे। हम आपके मैंडेट को नहीं मानते, लेकिन हुकूमत गिराने का नहीं सोचा। नैब को ऐब ज़दा करार दे दिया। कल राइटिंग में आया है। मुझे उम्मीद है कि निकाल देंगे। नहीं भी निकालने तो मुझे कहीं जाना नहीं है, मैं तो इधर ही हूँ। तो अगर
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर मुझे कभी बुलावा आता है पाक से, ज़मीन से, मक्का से, मदीना से, तो दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। मुराद अली शाह का वफाक को धोबी पटका, कहते हैं ECL में नाम डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई ताकत सरकारी दौरे पर बाहर जाने से नहीं रोक सकती। वफाकी हुकूमत सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयां कर रही है। आर्मी चीफ से अमरीकी नुमाइंदे ज़ल्मे खलीलजाद की मुलाकात। अफगानिस्तान में इत्तेहादी अफवाज के कमांडर जनरल ऑस्टिन मिलर भी मौजूद। अमरीकी सदर की डेप्यूटी असिस्टेंट लिजा कर्टिस भी शरीक। जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं अफगानिस्तान में अमन खित्ते में अमन के लिए अहम है। भारतीय फौज की कोईरटा सेक्टर में बिला इख्तियार अंधाधुंध फायरिंग। भारतीय फौज की फायरिंग से शहरी मोहम्मद मुश्ताक जख्मी। ISPR के मुताबिक पाक फौज का दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तान में जमहूरियत को बैक गियर लग गया। पाकिस्तान का स्कोर 2008 से पहली वाली पोजीशन पर आ गया। दुनिया के 167 मुल्कों की रैंकिंग में पाकिस्तान का 112वां नंबर। 2017 में पाकिस्तान की रैंकिंग 110 और स्कोर 4.26 था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से कारगिल इंटरनेशनल के वक्त की मुलाकात। कारगिल इंटरनेशनल का पाकिस्तान में $20 करोड़ की सरमायाकारी का ऐलान। एलामिये के मुताबिक कारगिल इंटरनेशनल अगले 3 से 5 साल के दौरान सरमायाकारी करेगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से कोट लखपत जेल में अहले खाना, पार्टी रहनुमा और कारकुनों की मुलाकात। मरियम नवाज ने कारकुनों के साथ मिलकर नारा भी लगाया। नवाज शरीफ से वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर भी मिले। नवाज शरीफ मुलाकातियों से गर्मजोशी से मिले, सबकी खैरियत दरियाफ्त की और उनके घर वालों का भी पूछा। NA91 सरगोदा में बैलेट पेपर्स में टैंपरिंग साबित। हल्के में 2000 से ज्यादा वोटों को दोबारा मोहर लगाकर खराब किया गया। इलेक्शन कमीशन का हल्के के 20 पोलिंग स्टेशंस पर रीपोल का हुक्म। नून लीग के जुल्फिकार भट्टी 279 वोटों से कामयाब हुए। PTI के आमिर सुल्तान चीमा ने नताइज को चैलेंज कर दिया था। थाने में थानेदार पर मुकदमा। थाना शाहदरा में SHO भिक्की राना आजम और साबिक SHO थाना फैक्ट्री एरिया के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक कत्ल के मुकदमे में सुलह के लिए मुद्दई पर जोर डालते रहे। सुलह न करने पर गैर कानूनी रेड करके सामान और नकदी ले गए। मजीद $14 करोड़ खजाने से उड़न छू। मुल्क में मजमूई ज़खायर 13 अरब 48 करोड़ रह गए। स्टेट बैंक के पास सिर्फ 6 अरब 90 करोड़ मौजूद। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध, हद निगाह 0। मोटरवे कई मकामात पर बंद। लाहौर से पिंडी भटियां, मुल्तान से खानेवाल, फैसलाबाद से गोजरा और पिंडी भटियां के दरमियान मोटरवे को बंद कर दिया गया। अमेरिका में हुकूमत और अपोजिशन की लड़ाई। वफाकी मुलाजिम रुल गए। लाखों मुलाजिमीन तनख्वाहों से महरूम। 2 वक्त के खाने के लाले पड़ गए। न्यूयॉर्क के कुछ होटल्स बेरोजगारों को मुफ्त खाना खिलाने लगे। शाहीनों के पोर्ट एलिजबेथ में डेरे। खिलाड़ियों ने जमकर प्रैक्टिस की। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला एक रोजा मैच 19 जनवरी को खेला जाएगा। पाकिस्तान ने स्क्वॉश में रिवायती हरीफ भारत को धूल चटा दी। थाईलैंड में एशियन जूनियर स्क्वॉश के टीम इवेंट के मुकाबले पाकिस्तान ने भारत को 2-1 से आउट क्लास कर दिया। और उर्दू के अजीम अफसाना निगार मंटो की 64वीं बरसी। सादत हसन मंटो ने रिवायती उर्दू अफसाने को नई जहत दी। उर्दू अदब में वो आज भी उस मकाम पर खड़े हैं जहां उनके मुकाबिल कोई नहीं। बुलेटिन के आगाज में आपको कराची से खबर देंगे, जहां पाकिस्तान बाजार के इलाके में पहाड़ी पर वाक़े घर में
फायरिंग हुई है। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से 2 भाइयों समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। अली रजा से मजीद बात करेंगे। अली रजा, बताइएगा इस अफसोसनाक वाक़े के बारे में मजीद क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, औरंगी टाउन में फायरिंग के वाक़ये के नतीजे में जो है वो 3 अफराद जाँ बहक हुए हैं, नदीम, इम्तियाज़ और अदनान। यही बताया जा रहा है इब्तिदाई रिपोर्ट और पुलिस की तहकीकात के मुताबिक कि नदीम के घर में ये दोनों जो मक़तूलीन हैं वो पहुँचे थे, अक्सर यहाँ बैठा करते थे और फायरिंग हुई है जिसमें 12 खोल जो है 30 बोर के वो मिले हैं। अस्पताल में हमारे उनके भाई मक़तूलीन के भाई से बात हुई है। उनका ये कहना था कि जो भाई थे वो प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, जबकि नदीम जिसके घर ये लोग गए हुए थे और अक्सर जाया करते थे वो प्रॉपर्टी का ब्रोकर था। अभी तक ये पता चल सका है। इस वक्त पुलिस जो है वो तहकीकात कर रही है। पुलिस ने ये भी खदशा जाहिर किया है कि हो सकता है कि ये कोई ज़ाती रंजिश हो जिसके बाइस ये वाक़या पेश आया हो, जबकि जो मक़तूलीन के जो भाई हैं छोटे, उनसे जो हमारी बात हुई उनका कहना था कि किसी किस्म का लड़ाई झगड़ा मेरे सामने नहीं था। ताहम पुलिस इस वाक़े की तहकीकात कर रही है, मज़ीद चीज़ें मालूम हो सकेंगी। ठीक है अली रजा, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा आज बतौर चीफ जस्टिस हल्फ उठाएंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में होगी। जस्टिस आसिफ सईद खोसा मुल्क के 26वें चीफ जस्टिस होंगे। तकरीब हल्फ बर्दारी में सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस और रिटायर्ड जजेस शिरकत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा आज बतौर चीफ जस्टिस हलफ उठाएंगे। जस्टिस साकिब निसार ओहदे से सुबुकदोश हो चुके, जिसके बाद जस्टिस आसिफ सईद खोसा बतौर चीफ जस्टिस हल्फ उठाएंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में होगी। जस्टिस आसिफ सईद खोसा मुल्क के 26वें चीफ जस्टिस होंगे जो 11 माह तक इस ओहदे पर रहेंगे।